अस्सलाम वालेकुम। आज जो इस वीडियो में हमने पढ़ना है वो दरअसल फर्स्ट ईयर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है और केमिस्ट्री की बुक है। ठीक, केमिस्ट्री की बुक में हमने बेसिक कंसेप्ट, जो चैप्टर का नाम है पहला बेसिक कंसेप्ट, बुनियादी जो उनसे कंसेप्ट हमारे, उसमें हमने पहला टॉपिक एटम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एटम को ना हमने पढ़ना है। ठीक है, एटम की जो हिस्ट्री है वो इस तरह से है कि ग्रीक फिलोसफर, साइंटिस्ट नहीं, ग्रीक फिलोसफर। ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट नहीं, ग्रीक फिलोसफर ये थॉट करते थे, ये सोचते थे कि ऑल मैटर is composed of small particle. ग्रीक फिलोसफर, यूनानी फिलोसफर ये सोचते थे कि ऑल मैटर, सारे का सारा मैटर कंपोज हुआ है, बना है स्मॉल पार्टिकल से, जिन्हें हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सब डिवाइड नहीं कर सकते, यानी डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फर्दर हम तोड़ नहीं सकते। और जो मैटर है, एनीथिंग दैट अ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो हर वो चीज जो जगह घेरती है, वजन रखती है, वो क्या होती है? मैटर होती है। और मैटर इतने स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है कि जिसे हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये ग्रीक फिलोसफर सोचते थे ऐसा। फिर इसके बाद आगे चला काम और हिस्ट्री आगे बढ़ी, तो हमारे पास एक आया डेमोक्रिटस, एक साइंटिस्ट था जिसने इन स्मॉल पार्टिकल्स को नाम दिया एटम का। ठीक है, अब उसने एटम का नाम दिया उन पार्टिकल्स को जिन्हें हम फर्दर सब डिवाइड या डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो वर्ड एटम है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। कहां से निकला है? ग्रीक वर्ड से, जो है जिसका एटमोस से निकला है। कहां से? एटमोस से। अब एटमोस मीन, जो इसका मीनिंग है वो इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल। ठीक है, ऐसी चीज जिसको हम डिवाइड ना कर सके उसे हम, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी डेमोक्रिटस ने इसको नाम दिया एटम का। एटम ग्रीक वर्ड है जिस एटमोस से निकला है, जिसका मतलब है फर्दर, यानी इनडिविजिबल, डिवाइड ना कर सके। इसके बाद चलते चलते हमारे पास आ गया 1808 में एक इंग्लिश टीचर जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि इसने अपने ना एक थ्योरी दी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से हम कहते हैं। इसने कहा ऑल मैटर, वही बात की जो वो सोचते थे बंदे। ठीक है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम या स्मॉल पार्टिकल्स। अच्छा, उसने दूसरी बात ये की कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same properties। अच्छा, इसके थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट ये था। तीसरा ये था the atom of different
एलिमेंट having different properties अब इसने ये पहली बात ये की कि जो मैटर है वो कंपोज हुआ है, मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, जो कि फर्दर क्या होता है, इनडिविजिबल होता है। अब दूसरी बात उसने की कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स के एटम जो उनसे होंगे उनके सेम प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आज आप देखते हैं कि ये पहली जो पोस्टुलेट है इसका ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि फर्दर हम आगे जाके पढ़ते हैं कि एटम्स को फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया है फंडामेंटल पार्टिकल्स में, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब ये देखें, ये वाला पोस्टुलेट है ये भी गलत हो गया। किस तरह गलत हो गया कि हमारे पास आइसोटॉप का कंसेप्ट आ गया, जो कि अब फर्दर हमने चैप्टर में आगे जाके पढ़ना है कि एटम सेम ही एलिमेंट के हैं लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। ये वाला जोन्स है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आप केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ेंगे आइसोबार, यानी कि एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं लेकिन उनका एटॉमिक नंबर या मास नंबर वो सेम हो जाता है। इस तरह वो सारे क्या एटम सेम हो जाते हैं, ठीक है। होते डिफरेंट एलिमेंट के हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं रहती बल्कि सेम हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास जॉन डाल्टन थ्योरी थी जो कि आई। अब फर्दर हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि फर्दर अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है एटम की, अभी वाली जो डेफिनेशन है उसमें हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट which can take part in a chemical। अब हमने एटम को इस तरह डिफाइन किया है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो एलिमेंट, ठीक है, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, ठीक है। आगे हम ये कहते हैं मे or may not exist independently, यानी कि वो आजादाना तौर पे एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मिसाल एग्जाम्पल इसकी मैं इस तरह देता हूँ कि जैसे हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, ये दो जोन्स हैं, इनको इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जोन्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न रिसर्चेज आई है हमारे पास, मॉडर्न रिसर्चेज में हम ये पढ़ते हैं कि एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि वो जो पहले हम पढ़ते थे कि डिवाइड नहीं हो सकता, वो सारे का सारा क्या हो गया, रद्द हो गया, ठीक है। एटम को जब डिवाइड किया गया है तो उसमें पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, आगे हैप्रॉन, ETC। ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ना, ये सारे एटम में अभी डिस्कवर हो चुके हैं। अभी जो मॉडर्न, यानी कि अभी की जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं उसमें 100 प्लस सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में डिस्कवर हो चुके हैं,
ठीक है। एटम की जो पहले वाली डेफिनेशन थी इनडिविजिबल होने वाली, वो रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है। अब एक एमसीक्यू बड़ा आता है पेपर में कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, और इसके अलावा जो उनसे उन्हें हम सब कहते हैं, तो सारों को सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन इनका नाम फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ये बड़ा इंटर टेस्ट में और आगे पीछे पेपरों में ना एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है पेपर में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आया साइंटिस्ट ब्रिजिलियस, ठीक है। इसने ना एटॉमिक मैसेस, इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, इसने एटॉमिक मैसेस निकाले, एटॉमिक मैसेस निकाले, एंड सेकंड एलिमेंट्स को ना सिंबल दिए, एलिमेंट को क्या दिए, सिंबल्स दिए। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H है, नियोन का सिंबल Ne, हीलियम का सिंबल He, इसने सिंबल्स दिए। और दूसरी इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, एटॉमिक मैसेस वाली। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एविडेंस ऑफ एटम पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। इसी तरह ही सिलसिला हमारा चलेगा इंशाल्लाह, और थैंक यू।